हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ हमको पाना है। ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है। अंकल जी, वो फोटोग्राफ मैंने देखी नहीं, और जब मुझे वो फोटोग्राफ की असलियत मालूम पड़ी कि उसने कंप्यूटराइज्ड ट्रिक से वो फोटोग्राफ बनाई थी और नरेंद्र के ऊपर इल्जाम लगाया था, तो मैंने शिवानी की दोस्ती तोड़ दी, उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। आपने जो भी किया ठीक ही किया। अपनी औलाद को गलत रास्ते पर जाने से रोकना गलत नहीं है। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। शर्मिली पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमें उस पर रोक लगानी चाहिए। अरे हम लोग कब तक इस तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हम चुप कहाँ हैं, हम वो सारी कोशिशें कर रहे हैं जिससे शर्मिली अपने ससुराल में खुश रहे। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोगों ने तो हार ही मान ली है। अगर आप लोगों ने जरा से भी कोशिश की होती तो आज नतीजा कुछ और ही होता। लेकिन भाभी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। हे दुर्गा माँ, क्या कसूर है मेरा? बोलो, तुम तो सबकी माँ हो, और माँ के होते हुए उसकी औलाद को कोई तकलीफ नहीं होती। फिर मुझे क्यों तकलीफ है माँ? क्या मैं तुम्हारी भक्त नहीं? क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं? माँ, मुझे मम्मी डैडी से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो सिर्फ इतनी कि नरेन और कनिका जो जुल्म मुझ पर और शर्मिली पर कर रहे हैं, तुम्हारी नजर उस पर भी ना गई। माँ, मेरी एक प्रार्थना सुन लो माँ, नरेन और कनिका को सद्बुद्धि दे दो माँ, मुझ पर कृपा करो माँ। कांची बेटा, चाचू, नहीं नहीं नहीं, रोते बेटा, रोते नहीं। सुनिए, दूध पी लीजिए और दवाई है, खा लीजिए, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। नहीं उषा, रहने दो, इधर बाद में पी लूंगा। पता है उषा, कभी कभी सोचता हूं औरत के बिना मर्द कितना अधूरा होता है, और मर्द के बिना औरत अधूरी होती है। भले ही हमारे बच्चों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन तुम तो हो ना मेरे पास। आप जानते हैं मेरी माँ ने डोली में बिठाते वक्त मुझे क्या समझाया था? क्या समझाया था? तुमने आज तक तो हमसे ये नहीं कहा। बताओ ना, क्या कहा था? बताओ ना, हम कोई गैर तो नहीं? मैंने कब कहा कि आप गैर हैं? आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आज मैं आपको बताऊंगी मेरी माँ ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, बेटी, जब माँ अपनी बेटी को विदा करती है तो उसे यही समझाती है कि जिस घर में वो जा रही है वही उसका अपना असली घर है। सुख दुख, जीना मरना, सब कुछ उसी घर में है। धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें ऐसी शिक्षा दी है। काश हमारी दोनों बेटियां तुम जैसे निकलती। छोड़िए इन बातों को। पहले से भी आप बच्चों के बारे में सोच सोच कर तबीयत खराब कर लें। दवाई खाइए, आराम से सो जाइए। अब सोचना बंद कीजिए आप। वाह भाई, ये भी कर लेते हैं। ले लीजिए।
हेलो, मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ। नरेंद्र? हाँ बेटे बोलो। आपकी बेटी किस जन्म का बदला चुका रही है मुझसे। क्या मतलब? क्या हुआ बेटे? मत कहिए मुझे बेटा, आपको ये अल्फाज शोभा नहीं देते। बताओ तो सही बेटा, हुआ क्या है? ये कहिए क्या नहीं हुआ। आज जिंदगी में पहली बार डैडी ने मुझ पर हाथ उठाया, और मुझ पर हाथ उठाने के लिए जरूर आपकी बेटी ने उन्हें फोर्स किया होगा। नहीं बेटे, शर्मीली ऐसा नहीं कर सकती है। वो मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसका नेचर ऐसा नहीं है बेटे। आपकी बेटी का नेचर आपसे अच्छा तो मैं जान चुका हूँ। उसकी वजह से हमारे इस घर का माहौल नर्क से भी बदतर हो गया। वो और कांची मिलकर ऐसी ऐसी साजिशें रच रहे हैं जिसे बताने में मुझे शर्म आ रही है। और उनकी बातों से भड़ककर डैडी घर छोड़कर मेरे अंकल के फार्म हाउस पे रहने चले गए हैं। ये क्या कह रहे हो बेटे? निहाल चंद जी कर्नल दीवान साहब के फार्म हाउस में चले गए? लेकिन क्यों? आपको मैंने बताया तो है, शर्मी ने उनके मेरे खिलाफ ऐसे कान भरे हैं कि वो घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। तुम चिंता मत करो बेटे, निहाल चंद जी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। डैडी को समझाने की बात छोड़िए और आप अपनी बेटी को समझाइए। सारी कला की जड़ तो वही है। और एक बात और सुन लीजिए, अपनी बेटी के साथ आप भी शामिल हैं साजिश में। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि आप ही ने एक खेल खेला है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटे? मैंने तो हमेशा तुम्हारे खानदान के बारे में भला ही सोचा है। भला अपनी बेटी के ससुराल का बुरा क्यों सोचूंगा मैं? ये आपकी बेटी का ससुराल नहीं है। शर्मिली मेरी पत्नी नहीं है। मेरी शादी शर्मिली के साथ नहीं हुई है, इसलिए मत कहिए कि मेरा घर आपकी बेटी का ससुराल है। और एक बात और समझ लीजिए, मैं आपकी इस प्लानिंग को सक्सेस नहीं होने दूंगा। बेटे ऊपर वाला ही जानता है, मैंने तुम्हारे घर के खिलाफ कभी साजिश नहीं रची है। रोज प्रार्थना तो यही करता हूं कि शर्मीली के साथ साथ तुम सब खुश रहो। आप प्रार्थना करने का नाटक करते हैं, और अब आपका ये नाटक ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। यकीन करो बेटे, मैंने तुम्हारे साथ कोई नाटक नहीं किया है। तुम एक बार मेरे साथ कर्नल दीवान साहब के यहाँ चलो, मैं तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश करूंगा। भूल जाइए आप कि मैं डैडी से मिलने चलूंगा। तुम नहीं जाना चाहते हो तो अपनी माँ को तो भेज दो बेटे। जब दो बड़े लोग आपस में बात करेंगे तो इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा ना। मैं अपनी माँ को भी नहीं जाने दूंगा। और एक बात और समझ लीजिए, आप मेरी माँ को ले जाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, मगर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। और एक बेटा अच्छी तरह से जानता है कि उसे अपनी बात अपने माँ से कैसे मनवानी है। हेलो हेलो, पता नहीं भगवान कब तक इम्तिहान लेगा मेरा। हालात को जितना संभालने की कोशिश करता हूं उतने ही बिगड़ते चले जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं नरेंद्र मुझसे झूठ बोल रहा है? सच्चाई जानने के लिए मुझे फार्म हाउस जाना चाहिए। नहीं, लेकिन रिश्तेदारी का मामला, मैं कैसे जा सकता हूं? सपना को भेज देता हूं। नहीं, लेकिन वो तो गर्म दिमाग की है। उषा ठंडे दिमाग की है, उसे सपना के साथ भेज देता हूं। वाह बेटी वाह, तुम यहाँ आकर भी पेड़ पौधों की सेवा करना नहीं भूली। डैडी, कुदरत ने ये जो हरियाली बनाई है, इसे देखकर इंसान के दिल को कितनी शांति और खुशहाली मिलती है ना? तो सच कह रही है। यहाँ आकर मुझे भी बहुत शांति मिली है, बहुत शांति मिली। कर्नल साहब नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ? क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है कर्नल साहब, भाभी तो यहाँ आ भी नहीं रही थी, मैंने ज़बरदस्ती लाई हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस मामले का हल आप ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। लेकिन बात क्या है? आप परेशान क्यों हैं? जिस बेटी की जिंदगी खराब हो गई, उसकी माँ परेशान नहीं तो क्या होगा? बस एक सहारा था भाई साहब का, पता नहीं भाई साहब और कांची कहाँ चले गए। भगवान ऐसी जिंदगी दिखाने से पहले
अपने पास बुला लेता तो अच्छा होता। पता नहीं भाई साहब कहाँ हैं, कांची कहाँ है। भाभी जी आप हौसला रखिए, आइए मेरे साथ आइए प्लीज, आइए। वैसे डैडी कुछ भी हो, अंकल ने फार्म हाउस बड़ा खूबसूरत बनाया है। हाँ, तरह तरह के पौधे लगाए हैं। भाई साहब देखिए कौन आया। अरे बहन जी, सपना नमस्ते। थैंक गॉड आप लोग यहाँ हैं। मैं तो परेशान थी कि आप दोनों कहाँ चले गए। कितना अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ, बहुत खुशी हुई। भाई साहब आप अचानक घर छोड़कर यहाँ चले आए ना, ये दोनों बेचारे बहुत ही परेशान हो गए थे आपके बारे में। और मुझे बेटी शर्मिली की चिंता लगी हुई है, ना जाने बेचारी किस हाल में होगी। मैंने तो अपने बेटे से हार मान ली और यहाँ चला आया। बच्चे चाहे जैसे भी हों, उनसे नाता थोड़ी तोड़ा जाता है। भाई साहब सपना जी ठीक कहती है, अब बच्चे से गलती हो गई है तो उसे समझा बुझा के सीधे रास्ते पर लाना पड़ेगा ना। मैं उसे बुलवाता हूँ, आप उसे माफ कर दीजिए। खबरदार दीवान, ऐसी गलती मत करना। वो यहाँ आकर हमारे साथ साथ तुम्हारा जीना भी हराम कर देगा। ओफो, उससे कोई ना कोई बात तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी करो। अंकल ये डैडी को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, चले गए। ये तो राई को पहाड़ बना देते हैं। हेमंत, तुझे और सेजल भाभी को इतने अरसे बाद एक साथ देखकर जो खुशी हो रही है ना, वो बयान करना बड़ा मुश्किल है यार। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सीरियसली यार, हम लोग भी अभी यही महसूस कर रहे हैं। देख, हम लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं और जब फ्रेंड इतने टाइम बाद मिलते हैं तो ऑब्वियस है ना, खुशी तो होगी। बस एक ही बात का दुख है कि हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए। सचमुच यार, हम लोग आना तो बहुत चाहते थे, लेकिन तू तो जानता ही है, उन दिनों मैंने यूएस में नया नया बिजनेस जमाया था। बिजनेस में ऐसा फंस गए कि निकल ही नहीं पाए। नरेंद्र, आई एम सॉरी यार। अच्छा हुआ तुम लोग मेरी शादी में नहीं है। आते तो खुशी की जगह दुख होता। ये क्या कह रहा है यार? दोस्त की शादी में तो खुशी होती है, दुख नहीं होता। दुख इसलिए होता क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा? जिस लड़की के साथ मैंने 7 फेरे लिए, उस लड़की के बजाय किसी और लड़की को मेरी पत्नी बनाकर मेरे घर भेज दिया गया। ये क्या कह रहे हो नरेंद्र भैया, आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मगर ये साजिश और किसने नहीं रची है, बल्कि मेरे ससुराल वालों ने, मेरे सास ससुर ने। उन्होंने ही मेरी शादी अपनी बड़ी बेटी शिवानी से करवाई, मगर अपनी छोटी बेटी शर्मिली को मेरे घर भेज दिया। लेकिन नरेंद्र, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है कि यही उन लोगों का धंधा है। ये कैसा धंधा है? इसे उन्हें क्या मिलेगा? आजकल के ज़माने में लोग नए नए धंधे ढूंढ ही लेते हैं हेमंत। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी यार। अब तू ही बता, मैं कैसे शर्मीली को पत्नी मान लूँ? दुनिया की नज़रों में तो मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मगर मेरी हालत एक कुंवारे आदमी से भी बदतर है। नरेंद्र, मैं समझ सकता हूँ कि तेरे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। इसीलिए मैंने नोट किया था कि आपके चेहरे पे शादी की कोई खुशी नजर नहीं आ रही। कैसे नजर आएगी सेजल भाभी? शर्मिली है ही इतनी खतरनाक औरत। उसने मेरी सौतेली बहन कांची को भी अपनी तरफ मिला लिया है। वो रोज नई नई साजिशें रचती रहती हैं और घर में कलह कराती रहती हैं। ओह, आपके साथ तो वाकई बहुत बुरा हुआ नरेंद्र भैया। अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं शर्मिली के साथ अच्छा होने नहीं दूंगा। आज उसी के कारण डैड ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की और नाराज होकर फार्म हाउस चले गए। रियली नरेंद्र, हमें बहुत दुख है। तुम जैसे शरीफ आदमी के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है, और इस धोखे का बदला मैं लेकर रहूंगा। मैं शर्मिली के माँ बाप को चैन से बैठने नहीं दूंगा। शर्मिली के बाप सतपाल को मैं ऐसे खून के आंसू रुलाऊंगा कि जिंदगी भर उसे अपने किए का पछतावा होगा। हेमंत तो रमा को तो जानता ही है ना? कौन रमा? वही यार जो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में रमा? हाँ यार, याद आया। हेमंत, इन बुरे दिनों में एक रमा ही है जिसने मेरे जख्म पर मरहम लगाया है। अगर रमा जैसी दोस्त का सहारा नहीं होता ना, तो ना जाने मेरा क्या होता। तुम ये चाहती हो कि मैं नरेंद्र को भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? प्रिया, ये तुम कैसे कह सकती हो मुझे? हाँ रमा, नरेंद्र अब एक शादीशुदा आदमी है, इसीलिए उसकी जिंदगी में दखल देना छोड़ दो।
इसी में तुम्हारी और नरेंद्र की भलाई है। गलत, बिल्कुल गलत। ये कैसे हो सकता है? मैंने अगर नरेंद्र की जिंदगी में दखल देना बंद कर दिया तो इसमें भलाई बिल्कुल मेरी नहीं है। मैं नरेंद्र के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद को मैं पार कर सकती हूँ, और ये मैंने किया है, तो मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ प्रिया डार्लिंग? रमा, तुम ये भूल रही हो कि नरेंद्र तुमसे प्यार नहीं करता। फिर तुम उम्मीदें क्यों बांधे बैठी हो कि वो तुम्हें मिल जाएगा? प्रिया, नरेंद्र मुझे प्यार नहीं करता तो क्या हुआ? मैं तो उसे प्यार करती हूं ना। मिस प्रिया, रमा जिस चीज को पसंद करती है उसको हासिल करके ही रहती है। देख लेना, एक दिन नरेंद्र रमा की आगोश में होगा। तुम एक लड़की हो रमा, और लड़कियों को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। तो क्या लड़कों को ही शोभा देती हैं? ओ कम ऑन प्रिया, आजकल के जमाने में लड़कियां लड़कों से आगे हैं, और मैं वो लड़की हूं जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी की भी खुशी छीनना जानती हूं। क्योंकि रमा की जिंदगी में ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। ठीक कह रही हो तुम रमा। शिवानी की खुशियों को तो तुमने छीन ही लिया है, और अब शर्मीली की खुशियों पर भी ग्रहण लगा देना चाहती हूँ। मिस प्रिया, लगता है तुम वो कहावत भूल गई हो, है ना? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मेरा मतलब है प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है ना? देखना, मैं नरेंद्र को कैसे शर्मीली से छीनकर अपने पास बुला लूं। आगे आगे देखना, नरेंद्र कैसे शर्मीली को टॉर्चर करता है। तुम बहुत गलत कर रही हो रमा। दिनेश भरद्वाज तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम उससे शादी कर लो, तुम दोनों की जिंदगियां संवर जाएंगी। तुम कभी कभी इतनी प्यारी बातें करती हो और इतनी सिली बातें करती हो प्रिया। मैं नरेंद्र जैसे हीरे को अपनी अंगूठी में जड़ना चाहती हूँ, और तुम दिनेश जैसे पत्थर को मेरी जिंदगी में लाना चाहती हो। क्यों? क्यों? और हाँ, तुम तो ये भी सोच रही होगी रमा नरेंद्र के साथ रिश्ता बनाकर उसके बच्चे पैदा करके उसकी हाउसवाइफ बनना चाहती होगी, है ना? ऑफ कोर्स रमा, तुम यही तो चाहती हो। मैं यही चाहती हूँ। मैं तो नरेंद्र से शादी भी नहीं रचाना चाहती हूँ। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ ये तो मुझे भी नहीं मालूम। हेलो, हु इज दिस? हेलो नरेंद्र। कौन बोल रहा है? वाह बेटे, इतने ही दिनों में अपने चाचू की आवाज को भूल गए तुम। कौन बोल रहा है? सॉरी अंकल, फोन में कुछ डिस्टरबेंस है इसलिए आवाज पहचान में नहीं आई। अरे भाई कभी अपने चाचू को भी याद कर लिया करो। मैं तो अंकल आपको रोज ही याद करता हूँ। हाँ, मगर कुछ दिनों से फोन नहीं कर पाया। सुनो, एक काम करो, बहुत दिन हो गए मैं तुमसे मिला नहीं हूं, और तुम्हारी आजकल याद मुझे बहुत आ रही है, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए फार्म पर आ जाओ। फार्म हाउस पर? अंकल फार्म हाउस में मेरा क्या काम है? क्या तू अपने चाचू से पूछ रहा है क्या काम है? हैं? अरे तेरा कोर्ट मार्शल कर दूंगा मैं। बदतमीज गईगा। जब मैंने कह दिया तो कह दिया। अंकल वो मैं क्या कर रहा है बकरी की तरह? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम यहाँ आ जाओ। अंकल मैं आजकल थोड़ा टेंशन में हूँ, फिर कभी आऊंगा।
तू आजा, देख एकदम तेरे मजे हो जाएंगे और तेरे को कुछ चेंज भी मिल जाएगा। अच्छा अंकल, डैडी कैसे हैं? अभी भी गुस्से में या नॉर्मल हैं? सब ठीक है। हाँ फिक्र मत कर, संडे को तू इधर पहुंच जाना। ओके। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके ओके, बाय बाय। मैं तो आने वाला नहीं हूँ अंकल। आई एम नॉट कमिंग। नो। बहन जी आप ही बताइए, नरेंद्र को यहाँ बुलाकर मैंने कोई गलती की है क्या? आपने जो कुछ भी किया भाई साहब बिल्कुल ठीक किया। बस मैं इतना चाहती हूँ नरेंद्र और शर्मिली अपने घर गृहस्थी में खुश रहें बस। क्या आपको यकीन है कि नरेंद्र यहाँ आकर बदल जाएगा और अपनी घर गृहस्थी को संभाल लेगा? क्यों नहीं संभालेगा? ये जो कुछ भी हुआ है किसी ने जबरदस्ती तो नहीं किया, जानबूझकर तो नहीं किया, हालात की वजह से हुआ है। और हालात के आगे किसकी चलती है? कर्नल साहब, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप उसे समझाएंगे तो जरूर समझ जाएगा। लेकिन मैं नहीं मानता। जो बेटा अपने बाप से बदतमीजी करता है, अपनी बेकसूर पत्नी पर जुल्म करता है, वो यहाँ आकर सुधर जाएगा? कभी नहीं। भाई साहब आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके घर के छोड़ने के बाद उसे ये एहसास किया हो कि उसने आपके साथ जो सलूक किया है वो गलत है। उसे ये भी एहसास हुआ होगा शायद कि उसने शर्मिली के साथ जो सलूक किया वो भी गलत है। चाचू शायद आप ठीक कह रहे हैं, नरेन यहाँ आकर बदल सकता है। कांची, ये तुम कह रही हो नरेंद्र बदल जाएगा? तो कभी नहीं बदलेगा। भाई साहब ये बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए ना। बस आप इतनी मेहरबानी कीजिए कि उसके आने पर अपना गुस्सा आप अंदर ही रखिएगा। मैं उसे प्यार से किसी भी तरीके से समझा दूंगा। हाँ भाई साहब, कर्नल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्यार से बात करने से शायद वो बदल सकता है। मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे होते हुए नरेंद्र यहाँ आ गया तो हो सकता है कि बात बिगड़ जाए। चलो हम चलते हैं। नमस्ते। आप अंकल ये मेरी पत्नी सेजल है। देखो सेजल, क्या तुम समझती हो मैंने ये प्रॉब्लम अपने घर में सुलझाने की कोशिश नहीं की? हम जानते हैं अंकल, लेकिन आप भी तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि नरेंद्र की शादी शिवानी के साथ हुई है। उसने शर्मिली के साथ 7 फेरे नहीं लिए। और शर्मिली के साथ एडजस्ट होने में नरेंद्र को थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। अंकल आप तो जानते ही हैं कि छोटा सा जख्म भरने में भी काफी वक्त लगता है, और ये तो नरेंद्र और शर्मिली की जिंदगी का मामला है। हमें ही देख लीजिए, हम दोनों ने भी लव मैरिज की है और लव मैरिज की कीमत पर हमें अपने अपने पेरेंट्स को खोना पड़ा है। हेमंत और मेरे घर वालों ने जैसे हमसे नाता ही तोड़ लिया है। अब हम दोनों ही रह गए हैं, लेकिन हमें यकीन है कि हम धीरे धीरे उन्हें मना लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेकिन मैं शर्मिली की खुशियों के लिए और कितना इंतजार करूं? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है अंकल, इतना वक्त तो गुजर ही गया है, तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। और आप भी शर्मिली को यह समझाइए कि वो पेशेंस रखे, क्योंकि वो अच्छी तरह से ये जानती है कि नरेंद्र को उसे स्वीकार करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। ठीक है, मैं शर्मिली को समझाने की कोशिश करूंगा। और हम नरेंद्र को समझाएंगे। बस इसके लिए हमें रास्ते का वो कांटा हटाना पड़ेगा जो नरेंद्र की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। कांटा? कौन सा कांटा? रमा। अंकल रमा वो लड़की है जो नरेंद्र की जिंदगी में शामिल होना चाहती है, और आपकी बेटी शर्मिली की खुशियों को निगलने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन मैं ये ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। देखता हूं ये रमा कौन सी बला है। सतपाल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी को नरेंद्र से छीनने की कोशिश? हाँ, तुम ही हो वो जो मेरी बेटी शर्मिली को नरेंद्र से अलग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं तुम्हारे नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। सतपाल जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, या फिर आपको रमा के खिलाफ किसी ने भड़काया है। मेरा नरेंद्र सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, मेरे और नरेंद्र के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। देखो रमा, इंसान जब बात करता है ना, तो उसके चेहरे से साफ पता चल जाता है कि वो सच कह रहे या झूठ। और इस वक्त तुम्हारा चेहरा ये साफ बता रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो।
ओह, तो आप फेस रीडिंग भी करते हैं। आई लाइक इट। अच्छा मान लीजिए मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगा और तुम्हें एक शादीशुदा औरत की जिंदगी को बर्बाद करने के जुर्म में सजा भी मिल सकती है। आप मुझे कानून सिखाने आए हैं। अगर रमा ने कानून सिखाना शुरू किया ना मिस्टर सतपाल जी, तो सजा मुझे नहीं आपको मिलेगी। अच्छा, सजा मुझे मिलेगी और तुम दिलवाओगी। किस जुर्म में? आपने नरेंद्र की शादी शिवानी से करवाई और दुल्हन बनाकर शर्मिली को भेज दिया। वेरी गुड। देखो रमा, उस वक्त मैं चौंक गए ना आप? पता था मुझे। आपने क्या सोचा रमा दूसरों की तरह हकीकत से अनजान है। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ हकीकत के अलावा भी तुम बहुत कुछ जानती हो। शायद इसीलिए तुम मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रही हो। ब्लैकमेल? और रमा आपकी बेटी को जानती तक नहीं है मिस्टर सतपाल जी। एक बात जान लो रमा, तुम्हारे नापाक इरादों को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अच्छा, यही मेरे नापाक इरादे मिस्टर सतपाल जी आपको सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेंगे। ठहरिए, मैं अभी पुलिस में फोन करती हूँ। कि आप मेरे घर में घुस के मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको सबक सिखा के ही रहूंगी आज। रमा, ये क्या कह रहे हो तुम? एक इज्जतदार आदमी को इस तरह से धमकाते हुए तुम्हें अच्छा लगता है? तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? और पहली बात मुझे तुम ये बताओ, तुम किसकी इजाजत से मेरे घर में घुस आए हो? रमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हारा घर मेरा घर नहीं है? Oh, just shut up and get out from here. रमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Shut up! Get out, I said. मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि प्यार करने वाले अपनी महबूबा की किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। देखो रमा, तुम नरेंद्र को भूल जाओ, इसी में हम दोनों की भलाई है। और अगर तुम नहीं मानी तो एक साथ दो घर बर्बाद हो जाएंगे। Idiot! Shut up! हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ हमको पाना है। ज़माने को